मत्ती की किताब उसका 4 अध्याय। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि शैतान से उसकी परीक्षा हो। 40 दिन और 40 रात भूखा रहने के बाद जब उसे भूख बहुत सताने लगी, तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने जवाब दिया, लिखा है, इंसान बस रोटी से ही नहीं लेकिन हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है जिंदा रहेगा। तब शैतान उसे पवित्र नगर में ले गया और मंदिर की चोटी पर खड़ा किया और उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि लिखा है, वह तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा और वह तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे ताकि तेरे पैरों में कोई पत्थर तक न लगे। यीशु ने उससे कहा, ये भी लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न कर। फिर शैतान उसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर ले गया और सारे जगत के राज्य और उसका वैभव दिखाकर उससे कहा, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब तुझको दे दूंगा। तब यीशु ने उससे कहा, हे शैतान, दूर हो जा, क्योंकि लिखा है, तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी की आराधना कर। तब शैतान उसके पास से चला गया और देखो, स्वर्गदूत आकर उसकी सेवा करने लगे। जब उसने ये सुना कि यूहन्ना पकड़ा जा चुका है, तो वह गलील को चला गया और वह नासरत को छोड़कर कफरनहूम में, जो झील के किनारे ज़ुबूलून और नप्ताली के देश में है, जाकर रहने लगा, ताकि जो यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हो। ज़बूलून और नप्ताली के देश सागर के रास्ते पर यरदन नदी के परिश्रम में, गैर यहूदियों के देश गलील में, जो लोग अंधेरे में जी रहे थे, उन्होंने एक महान ज्योति देखी, और जो मृत्यु की छाया के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। उस समय से यीशु ने परमेश्वर के वचन का प्रचार करना शुरू कर दिया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। जब यीशु गलील की झील के पास से जा रहा था, उसने 2 भाइयों को देखा, शमौन जो पतरस कहलाया और उसका भाई अंद्रियास। वे झील में अपने जाल डाल रहे थे, वे मछुआरे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ तो मैं तुमको मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। वह तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। फिर वह वहां से आगे चल पड़ा और उसने देखा कि जब्दी का बेटा याकूब और उसका भाई यूहन्ना अपने पिता के साथ नाव में बैठे अपने जालों को सुधार रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वह एकदम से नाव और अपने पिता को छोड़कर उसके पीछे हो लिए। यीशु सारे गलील में घूमता हुआ उनके आराधनालयों में स्वर्ग के राज्य के बारे में बताता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और मुसीबतों को दूर करता, और सारे सीरिया देश को उसके बारे में पता चल गया। और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में बंधे हुए थे और जिनमें बुरी आत्माएं थीं और जिन्हें मिर्गी आती थी और जो लकवे के मारे थे, उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। गलील और दिकापुलिस, यरूशलेम, यहूदिया और यरदन नदी के पार से भीड़ की भीड़ उसके पीछे हो ली।